हरिओम। सद्ग्रंथों और संतों की वाणी हमें यह सिखाती है कि दान करते समय केवल धन या वस्तु का दान ही नहीं बल्कि अपने अहंकार का दान भी जरूरी है। जब हम यह स्मरण करते रहते हैं कि मैंने दिया है, इसको ये मैंने किया है, तो हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है। यह कर्तापन का अभिमान ही है जो सत्कर्मों को निष्फल बना देता है। जो आपने अच्छे कर्म करे हैं वो बेकार हो जाते हैं यदि ये कर्तापन का अभिमान यदि आ जाए। सत्कर्म तभी फलीभूत होते हैं जब उसमें कर्तापन का अभिमान ना हो। तो अच्छे कर्म तभी फलीभूत होते हैं जब जिसने किया है तो उसका घमंड ना हो। सच्चा साधक यही भाव रखता है कि वह किसी उच्च शक्ति का उपकरण मात्र है। उसके हाथों से जो भी सत्कर्म हो रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से संभव हो रहा है। हम यजमान नहीं, केवल निमित्त हैं। यह विचार हमारे भीतर विनम्रता और आध्यात्मिक दृष्टि का विकास करता है। हमको यंत्र बनाया गया है, हमको उपकरण बनाया गया है। ऐसे शुभ संकल्प हमारे द्वारा सजित नहीं हो सकते। यह देव कृपा है। दीर्घत्मा, मांधाता, अज, दिलीप, रघु, इनकी कथाएं केवल इतिहास नहीं है, धर्म और कर्तव्य का आदर्श है। यही वे पुरुषार्थी हैं जिन्होंने तप, त्याग और शासन से मानवता को दिशा दी थी। अहंकार का त्याग करके खुद को निमित्त मानकर यदि हम कोई भी कार्य करें तो वही सच्चा धर्म और सेवा बनता है। हमारे शास्त्रों में त्याग और सेवा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इन्हीं को मानव का महत्वपूर्ण गुण माना गया है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि त्याग और सेवा ये सर्वोपरि को उच्च स्थान दिया है और शास्त्रों में सर्वोपरि स्थान मिला है इनको, और इन्हीं को मानवता का महत्वपूर्ण गुण माना है कि ये गुण अवश्य होने चाहिए, त्याग और सेवा। हम सत्कर्म कर रहे हैं, हम किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो उसका अभिमान बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा सत्कर्म फलीभूत नहीं होगा और सत्कर्मों को निष्फल बना देगा। तो बोलना क्या, हमें स्मरण भी नहीं करना चाहिए कि मैंने उसको ये दिया, मैंने ये किया। यदि अगर आपको ज़रूरत है कोई चीज़ की और आपने किसी की मदद के लिए कुछ देर के लिए दिया है तो आप मांग सकते हैं, लेकिन अगर आपने दानवश दिया है तो उसको स्मरण करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बताने की ज़रूरत है। नहीं तो आपका जो किया कराई चीज़, आपका किया कराया पुण्य वो निष्फल हो जाएगा। तो सत्कर्म तभी फलीभूत होते हैं जब उसमें कर्तापन का अभिमान ना हो। और सच्चा साधक यही भाव रखता है कि वह किसी उच्च शक्ति का उपकरण मात्र है। वो ये भी सोचता है कि उसके हाथों से जो सत्कर्म हो रहे हैं वो ईश्वर की कृपा है, तभी संभव हो पा रहा है।